अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, आज आपको एक तला बतलाना है, आयल बतलाना है। और वो तला और आयल आपके नफ्स के अंदर जितनी कमज़ोरियाँ हैं उसको दूर करेगा। बाज़ ऐसा होता है कि आला तनासिल की वो बचपन के अंदर गलतियाँ करने से अपने हाथ से, तो उसी तरह वो जो आला तनासिल की शरियानें होती हैं वो मुर्दा हो जाती हैं, वो कमज़ोर हो जाती हैं, जिसकी वजह से अगर एक तरफ की जिस तरफ की वो शरियान ज़्यादा मुर्दा कमज़ोर हो चुकी है तो उसी तरफ जब आदमी को शहावत आती है तो नफ्स टेढ़ा हो जाता है। या फिर इसका दूसरा ये होता है कि आला तनासिल जो होता है या तो जड़ से पतला हो जाता है या फिर आगे से पतला हो जाता है, पीछे से मोटा होता है, या आगे से मोटा होगा, जड़ से पतला होगा, या दरमियान से पतला होगा, या मोटा होगा, या एक तरफ टेढ़ा होगा, या फिर ये इसकी होती हैं वजूहात जो आपके ये आला तनासिल की शरियानें होती हैं वो कमज़ोर हो चुकी होती हैं। तो इसके लिए मोहतरम भाई इन आला तनासिल की जो शरियानें हैं इनको सेट करने के लिए, आपके आला तनासिल के अंदर क़ुव्वत लाने के लिए और ये मुर्दा शरियानों को ताकत में लाने के लिए ये बहुत ही मुजरब आपको नुस्खा बतलाया जाएगा और बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। इंशाल्लाह जो मेरा भाई इसको इस्तेमाल करेगा उसका तनासिल की सारी कमज़ोरियाँ ठीक हो जाएंगी और उसकी जो मुर्दा शरियानें हैं वो भी ठीक हो जाएंगी। तो आइए मोहतरम भाइयों, वो मैं आपको नुस्खा बतलाऊँ को वो नुस्खा क्या है। सबसे पहले आपने लेना है कद्दू का आयल। ये जो कद्दू तेल होता है ना, कद्दू का आपने तेल लेना है, पंसार तौर से लेना है। बात याद रखना कि ये आपके पास खालिस हो। ये आपने लेना है मोहतरम भाई एक छिंटाक कद्दू का तेल। इसके अंदर आधी छटांक आपने मिलाना है मोहतरम भाई जैतून का तेल, ठीक है, आधी छटांक। और आधी छटांक ही इसके अंदर मिलाना है आपने कलवंजी का तेल, जैतून का और कलवंजी का आधी आधी छटांक। और कद्दू का जो आयल है ये आपके पास हो एक छटांक। अब मोहतरम भाई ये आपका आधा पाव तेल है। इसके अंदर मोहतरम भाई आपने डालने हैं लौंग। लौंग आप इसके अंदर डालें 21 दाने। कितने? 21 दाने इसके अंदर लौंग डाल लें। और इसके अंदर तो लहसुन है, लहसुन की यहाँ भी जो ये तुरियाँ हैं इनके छिलके उतार करके इनको छोटे पीस करके ये भी आपने इसके अंदर डालने हैं 21 डाल के मोहतरम भाई इसके अंदर आपने अक्कर करा के जो दाने हैं ना, ये लकड़ियाँ हैं, ये भी ऊपर इनके फूल होता है, इतनी बड़ी लौंग की तरह ये लकड़ी होती है, तो इसके भी आपने जो अक्कर करा है ये भी आप इसके अंदर 11 डाल लें। इसी तरह दार चीनी है। दार चीनी मोहतरम भाई आपने ना तकरीबन आपको क्या अंदाज़ा इसके ना जो दार चीनी के ना 6 लकड़ियाँ या 5 लकड़ियाँ ना तकरीबन ये 2 पोरों के बराबर जो उंगलियाँ ना इसके बराबर हों और ये 5 और 6 डाल लें। यही आपके लिए आसान है, आपको समझाना नापने तोलने का बेहतरीन ये दार चीनी का यही था। अब इन सारी चीज़ों को इन आयल के अंदर डाल करके मोहतरम भाई आपने इसको आग, ये जो है गैस की आग है ना, इस पर नहीं, सिलेंडर पे या इस पे नहीं है, इसको आपने ये जो आग लकड़ी की आग है या ये जो पाथी वगैरह है इसकी आग हल्की आंच पे इसको पकाना शुरू कर दें। इसको आस्ता आस्ता पकाते रहें कि जो इसके अंदर चीज़ें डाली है, ये जो लहसुन है ना, जब आपको महसूस होगा ये मुकम्मल तौर जल के स्याह हो चुका है उसी वक्त इस आयल को नीचे उतारें। नीचे उतार करके मोहतरम भाई बारीक कपड़ा ले लें, उस कपड़े के अंदर इस तेल को डाल करके अच्छी तरह इसको छान लें ताकि इसका जो कचरा है वो इस आयल के अंदर ना आए। छान करके एक कांच की शीशी के अंदर इसको महफूज कर लें। ये आपका आयल और तला तैयार हो गया। आपका ख़र्चा इस पर कितना आया? 300, 400, 500। और ये जो आपने शीशी तैयार की है ये आपकी तैयार हो गई है शीशी, और ये आयल 25,000 35,000 तक ये आपका आयल अब तैयार हो गया। अब आपने करना क्या है कि रात सोते हुए इस आयल को मोहतरम भाई अपना आला तनासिल का जो सामने वाला हिस्सा है, कैप वाला है, उसको छोड़ करके और नीचे पेशाब की शरियान वाले हिस्से को छोड़ करके ये जो आला तनासिल के ये सैडें हैं और ऊपर वाले इसके ऊपर 5-6 कतरे लगा के हल्का हल्का इसको मसाज करना है ताकि ये तेल इसके अंदर जज़ब हो जाए। और थोड़ा सा तेल लेकर के अपनी नाप के अंदर भी लगाना है, आधे कतरे से कम तेल अपनी नाप अंदर भी लगाना है। ये आप चंद दिन लगाएंगे तो आप फिर अपने अंदर देखना कि आपके अंदर क़ुव्वत कितनी आती है, ताकत कितनी आती है, और आपकी मर्दाना टाइमिंग के अंदर भी इजाफा करेगा और आपके आला तनासिल की ये कमज़ोरियों को, ये मुर्दा शरियानों को ये ज़िंदा कर देगा।
اتنا یہ پاورفل نسخہ ہے، انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اس ہمارے چینل علی احمد ٹی وی کو سبسکرائب بھی کر لیں جن بھائیوں نے ابھی تک نہیں کیا، تاکہ ہر ہماری آنے والی مزید ویڈیو جو اچھی ہے وہ آپ تک بھائیوں تک پہنچ سکے، اور اس ہماری ویڈیو کو لائک بھی کیجئے اور آگے شیئر بھی کیجئے۔ شکریہ، السلام علیکم۔